नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने इस चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं तो कृपया इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की आज हम एक जजमेंट है जो आपके समक्ष लेकर आए हैं। तो आइए हम उस जजमेंट पर थोड़ा-सा गौर करते हैं कि क्या था जजमेंट में। तो देखिए दोस्तों, ये एक सिविल अपील 8871 ऑफ 2019 की ये एक जजमेंट है और ये इस जजमेंट में देखिए कि अगर कोई अपीलेंट हस्बैंड है, ये यहाँ पर अपीलेंट हस्बैंड है और रिस्पोंडेंट वाइफ है और यहाँ पर अपीलेंट हस्बैंड ने अपना केस इन पर्सन में फाइट किया था अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में। तो यहाँ पर हुआ यूं था कि जो रिस्पोंडेंट वाइफ ने उनके ऊपर क्रिमिनल केस लगाया हुआ था और हस्बैंड ने डिवोर्स का केस है वो फाइल किया हुआ था और चूंकि डिवोर्स का केस जो है हस्बैंड का रिजेक्ट कर दिया गया था, तब उस समय जो है ट्रायल कोर्ट में 498 का जो केस था वो पेंडिंग पड़ा था। लेकिन जब उससे एग्रीवेट होकर जो अपीलेंट हस्बैंड ने आगे हाई कोर्ट में अपील डाली थी और सब्सिक्वेंटली जो है उसके कुछ समय बाद जो उनका जो 498 का जो केस था उनसे वो बरी हो गए थे, मींस अक्विटल हो गए थे। लेकिन हाई कोर्ट ने कोई रिलीफ नहीं दी थी और हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशंस दी थी कि सिर्फ जो 498 का केस या क्रिमिनल कंप्लेंट डालने से ये साबित नहीं होता कि वाइफ ने किसी प्रकार की कोई क्रूरल्टी की है। लेकिन अब उससे एग्रीवेट होके माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष में हस्बैंड ने यहाँ पर अपील डाली थी, क्योंकि हाई कोर्ट ने जो था उनकी डिवोर्स की पिटीशन की जो फर्स्ट अपील थी वो भी खारिज कर दी थी, डिसमिस कर दी थी। अब उससे एग्रीवेट होके सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर स्पेशल लीव पिटीशन है वो फाइल की थी इन्होंने और यहाँ पर वो इन पर्सन अपेयर हुए थे और यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिलीफ दे दिया था और ग्रांट कर दिया था कि डिग्री ऑफ डिवोर्स है वो ग्रांट कर दिया था। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये ऑब्जर्व किया था कि अगर किसी व्यक्ति के अगेंस्ट कोई एफआईआर लॉन्च की जाती है वो क्रूरल्टी के दायरे में नहीं आती है, लेकिन अब जब एफआईआर के बेसिस पे अगर किसी व्यक्ति को पूरा ट्रायल फेस करना पड़े और ट्रायल फेस करने के बाद उनको एक्विटल हो जाए तो फिर जो क्रूरल्टी का जो इंग्रेडिएंट है, जो क्रूरल्टी का जो ग्राउंड है वो सेटिस्फाइड होता है। तो इस ग्राउंड को कंसीडर करते हुए यहाँ पर हस्बैंड के फेवर में डिसीजन दे दिया गया था, ऑर्डर आ गया था। तो और एक हस्बैंड ने यहाँ पे एक और ग्राउंड उठाया था जो कि मेंटल इलनेस का ग्राउंड उठाया था अगेंस्ट द वाइफ, लेकिन वो उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस ग्राउंड पे जो है रिलीफ नहीं दिया था, क्योंकि कहा था कि जो रिस्पोंडेंट वाइफ है एक संस्कृत की टीचर है और इस पर कोई ज्यादा जो ऑब्जर्वेशन इसके ज्यादा ऊपर कुछ अपील नहीं डाली गई है, तो इस ग्राउंड को रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन जो क्रूरल्टी का जो ग्राउंड है उस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इनको रिलीफ दे दी थी। तो आइए हम इसके जो जजमेंट के कंटेंट्स हैं, सॉरी जो ऑर्डर है, ये जजमेंट नहीं है ये ऑर्डर है, इसके कंटेंट्स को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं क्या हुआ क्या था। और यहाँ पर चूंकि यहाँ पर लिखा है कि अपीलेंट हस्बैंड जो है, अपीलेंट है वो एक अपीयर्ड इन पर्सन पे अपेयर हुए थे और रिस्पोंडेंट ने अपीयरेंस नहीं दी थी और यहाँ पर कोर्ट ने एक एमिक्वेरी है वो उसको सीनियर काउंसिल है उनको अपॉइंट किया था। अब यहाँ पर दोनों की कंटेंशन सुनी तो और यहाँ पे ये बताया गया कि जो मैरिज है वो 17 साल पहले हुई थी 14 अगस्त 2005 को और ये आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। और उसके बाद जो मैरिज है उसके बाद अपीलेंट और रिस्पोंडेंट कुछ समय तक साथ रहे थे, जो कि 17 जनवरी 2007 तक थे। उसके बाद 10 साल से ज्यादा समय से वो सेपरेट रह रहे हैं और यहाँ पर जो अपील जो फाइल की गई है वो हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर हैदराबाद की जजमेंट के अगेंस्ट में यहाँ पर अपील डाली गई है और यहाँ पे जो जजमेंट की जो डेट बताई है 5 जनवरी 2017 में, जिसमें सिविल मिसलेनियस अपील थी वो खारिज कर, मतलब सिविल अपीलेंस की जो जजमेंट है उसके अगेंस्ट में डाली गई है। और यहाँ पर बताया कि अपीलेंट ने पहले एक OPO.P नंबर की जो पिटीशन 09/2007 प्रिंसिपल सिविल जज जो है वहां पे फाइल की थी अंडर सेक्शन 13(1) सब पार्ट 1A एंड सब पार्ट 3 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। वहां पर रेजोल्यूशन उन्होंने मांगा था कि 2 ग्राउंड्स उठाए थे, एक तो क्रूरल्टी का उठाया था और एक मेंटल इलनेस का प्रिंसिपल सीनियर सिविल जज के जो है
कोर्ट में उठाया था कि उस ग्राउंड्स पर उनको डाइवोर्स दे दिया जाए। और यहाँ पे बताया कि अपीलेंट जो वहाँ पे एज ए PW2 पे 1 पे की तरह अपेयर हुए थे और एक और विटनेस को भी इन्होंने साथ में अपीयरेंस दी थी और साथ में डॉक्यूमेंट्स हैं P1 से P29 तक के डॉक्यूमेंट है वो फाइल किए थे। और रिस्पोंडेंट भी अपेयर हुई थी वहां पे RW1 उनका बताया, उनकी जो गवाही थी वो RW1 के नाम पर एग्जिस्ट हुई और एक और विटनेस अपेयर हुआ था उनके बिहाफ पे मतलब उनके साइड से RW2। और यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट्स उन्होंने फाइल किए थे। और ट्रायल कोर्ट ने यहाँ पर ये जो है इश्यूज फ्रेम किए थे कि क्या पिटिशनर ने एस्टेब्लिश कर लिया है कि रिस्पोंडेंट ने पिटिशनर को क्रूल्टी की है। यहाँ पर रिस्पोंडेंट वहां पर वाइफ थी और पिटिशनर जो है वो हस्बैंड थे। तो ये दूसरा इशू ये उठाया कि जब क्या पिटिशनर एस्टेब्लिश कर दिया है कि रिस्पोंडेंट जो है वो इनक्योरेबल अनसाउंड ऑफ माइंड से ग्रस्त है और उसकी और सफर कर रही हैं कंटिन्यूसली और इंटरमीडिएटली फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर। और क्या तीसरा ग्राउंड उठाया था कि सफिशिएंट ग्राउंड टू द डिग्री ऑफ डिवोर्स जो है बनते हैं जो पिटिशनर ने प्रे किए हैं। और फिर चौथा उठाया था कि क्या रिलीफ दी जानी चाहिए। ट्रायल कोर्ट ने 1 से लेकर 2 तक अगेंस्ट हस्बैंड मतलब अपीलेंट हस्बैंड के अगेंस्ट पे जो है जजमेंट दी थी। ट्रायल को दोनों जो पॉइंट्स हैं वो हस्बैंड के अगेंस्ट में गए थे, ना उन्होंने क्रूरल्टी साबित कर पाए ना ही मेंटल जो डिसऑर्डर है कि वाइफ मेंटल डिसऑर्डर से ग्रस्त है उसको साबित कर पाए। और उसके बाद ट्रायल कोर्ट ने जो ये ऑब्जर्वेशन दी थी कि एविडेंस जो ड्यूस किया अपीलेंट ने वो सफिशिएंट नहीं है जिसकी वजह से कंक्लूजन पे आ सके कि जो अपीलेंट ने कि दैट हैज एस्टैब्लिश्ड द मेंटल डिसऑर्डर ऑफ द रिस्पोंडेंट, कोई ऐसा कोई साबित नहीं कर पाए कि वो उनकी जो वाइफ है मेंटल डिसऑर्डर से ग्रस्त है। और उसके बेसिस पे जो पिटीशन थी, जो उनकी डाइवोर्स की पिटीशन 5 सितंबर 2011 की, वो डिसमिस कर दी गई। 5 सितंबर 2011 को डिसमिस कर दी गई। उसके अगेंस्ट में जो है हाई कोर्ट में अपील डाली गई। अपील भी डिसमिस कर दी हाई कोर्ट ने 5 जनवरी 2017 को, मींस 6 साल के बाद, लगभग 6 साल के बाद जो है वो डिसमिस कर दी। 5.5-6 साल थे जो भी थे उनके डिसमिस कर दी। अब यहाँ पे अपीलेंट अपेयर हुए इन पर्सन और बताया कि जो रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्रूरल्टी, लेकिन जो ट्रायल को नीचे की जो कोर्ट्स हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन को। और उन्होंने सबमिशन दी कि जो इंस्टेंसेस जो मेंशन किए हैं एप्लीकेशन और एविडेंस में वो साबित करते हैं कि जो एक केस सेटअप बाय द अपीलेंट दैट कि जो फॉल्स कंप्लेंट्स थी वो रिस्पोंडेंट द्वारा अपीलेंट के अगेंस्ट में डाली गई और उनके फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट में, और क्रिमिनल केसेस भी इंस्टीट्यूट किए गए जो कि साबित करते हैं कि क्रूरल्टी जो है रिस्पोंडेंट द्वारा की गई है। और उन्होंने यहाँ सबमिशन किया कि एक FIR थी वो जिसमें चार्जशीट नंबर सो एंड सो था, वो सबमिट की गई थी अपीलेंट के अगेंस्ट में, मींस हस्बैंड के अगेंस्ट में और उनकी जो सिस्टर इन लॉ के अगेंस्ट में, और जिसकी बेसिस पे चार्ज थे अंडर सेक्शन 498 जो है वो फ्रेम किया गया था। और अपीलेंट ने कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन जो मजिस्ट्रेट है साइबराबाद में वहां पे उन्होंने इनके ऊपर चार्जेस फ्रेम हुए थे और कोर्ट ने ट्रायल फेस किया। उसके बाद कोर्ट ने पाया कि अपीलेंट जो है उन्होंने कोई इस तरह का ऑफेंस नहीं किया 498 का और उनको अक्विट कर दिया। और इससे साबित एस्टेब्लिश होता है कि क्रूरल्टी जो है वो रिस्पोंडेंट की वाइफ द्वारा की गई है। अब जो अपोजिट साइड्स पे से जो सीनियर काउंसिल थे उन्होंने अपेयर हुए थे, उन्होंने कहा था कि नीचे की कोर्टों ने रिजेक्ट की थी सही तरीके से पिटीशन जो रिजेक्ट की थी, क्योंकि जो अपीलेंट है वो प्रूव नहीं कर पाए थे कि क्रूरल्टी की गई है और मेंटल इलनेस है रिस्पोंडेंट वाइफ की। इन दोनों ग्राउंड्स को नहीं प्रूव कर पाए थे और कहा था कि एक डॉटर भी बॉर्न अप हुई है और उसके और जिसमें ऑर्डर दिया गया था कि मेंटेनेंस का भी ऑर्डर है वो 125 CRPC का अंदर पास किया गया था। अब दोनों की कंटेंशन सुनने के बाद कोर्ट ने यहाँ पर अपनी ऑब्जर्वेशन दी कि पिटिशनर ने जो है रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज जो 2 ग्राउंड्स पे फाइल की थी, क्रूरल्टी और मेंटल इलनेस, जो कि रिजेक्ट कर दी थी नीचे की कोर्ट में। और सेकंड ग्राउंड था जो मेंटल इलनेस का, कोई सीरियस एफर्ट्स नहीं डाले गए कि जिससे क्वेश्चन जो इसकी फाइंडिंग्स को जो फाइंडिंग्स ऑफ द कोर्ट जो बिलो थे उन्होंने राइटली रिजेक्ट किया है बाय द कोर्ट। कोई क्वेश्चंस ऑफ एफर्ट्स नहीं डाले गए कि ये इनको वाइफ को किसी प्रकार की रिस्पोंडेंट वाइफ को वो मेंटल इलनेस है। कोर्ट बिलो ने ये ऑब्जर्व किया था कि रिस्पोंडेंट की जो वाइफ है, जो रिस्पोंडेंट वाइफ है वो एक संस्कृत लेक्चरर है और कोई मेरिट नहीं बनता इनकी सबमिशन में कि रिस्पोंडेंट कोई किस प्रकार की मेंटल इलनेस से ग्रस्त है या सफर कर रही हैं। और जो ग्राउंड जो था वो
अब यहाँ पर बताया कि जो ग्राउंड जो प्रेस किया गया था अपीलेंट ने ट्रायल कोर्ट में और नीचे की हाई कोर्ट में क्रूरल्टी का, अब यहाँ पर इस कंसिडर को किया गया कि क्या ग्राउंड डाइवोर्स का अंडर सेक्शन 13 सब पार्ट 1 सब पार्ट ए ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट का जो बनता है कि नहीं बनता है। ट्रायल कोर्ट ने बताया कि अपीलेंट ने सेवरल इंस्टेंस ऑफ क्रूरल्टी बताए हैं जिसमें रिस्पोंडेंट ने की है उनके पिटिशनर के अगेंस्ट और उनके फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट में। 25 जो जजमेंट थी क्रिमिनल केस की जो फाइल की गई है ऑफ द जजमेंट फाइल्ड बाय द वाइफ अंडर सेक्शन in the para 25 of the judgment, criminal case filed by the wife under section 498 was referred to and relied. Trial court ने notice किया कि ground of cruelty on the basis of filing the criminal case, but the trial court refused to rely on the allegation. और ट्रायल कोर्ट की जजमेंट ने डिलीवर हुई थी लेकिन उस पर कोई रिलीफ नहीं दिया था। उन्होंने यहाँ पर इशू उठाया था कि 498 का केस हमारे पर मतलब हस्बैंड के ऊपर पेंडिंग है। और ट्रायल कोर्ट की जजमेंट जो हुई थी 5 सितंबर 2011 को हुई थी, जो कि क्वेश्चन की गई थी हाई कोर्ट के समक्ष भी, वहां पे अपील डाली गई थी। अब जब पेंडेंसी ऑफ अपील थी, जब पेंडिंग थी, तब जो केस था वो लंदन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने पाया कि जो प्रोसिक्यूशन फेल हो गया है प्रूव करने के लिए अंडर सेक्शन 498 के अंदर, और ये पैरा 32 और 34 की जजमेंट थी वो ये बताई गई, उसको यहाँ पे मेंशन किया गया। अब यहाँ पर कोर्ट ने बताया कि कोर्ट ने हैज लेड डाउन दैट कोर्ट ने बताया कई बार जो है बता रखा है कि अवर्मेंट्स हो, एक्विजिशन हो और कैरेक्टर असैसिनेशन हो वाइफ का, जो अपीलेंट हस्बैंड में अगर रिटर्न स्टेटमेंट में लिखा हो तो वो एक तरह की मेंटल क्रूरल्टी बनती है और जिससे वो जो डाइवोर्स है वो लिया जा सकता है सेक्शन 13 सब पार्ट 1 सब पार्ट ए ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। और दूसरी जजमेंट पर भी रिलायंस किया गया। अब यहाँ पर यही बताया कि प्रोसिक्यूशन जो था वो लॉन्च किया गया था रिस्पोंडेंट ने उनकी और अपीलेंट के अगेंस्ट में 498 के अगेंस्ट 498 के अंदर, और सीरियस एलिगेशंस लगाई थी जिसमें अपीलेंट को ट्रायल फेस करना पड़ा और जिसकी वजह से उनको एक्विटल हुआ। प्रोसिक्यूशन ने 498 का ना सिर्फ एक्विटल किया और ऑब्जर्वेशंस भी रिकॉर्ड की कि एलिगेशंस थी वो सीरियस नेचर की थी, वो डाली गई थी अगेंस्ट ईच अदर। अब यहाँ पर केस सेटअप किया था अपीलेंट ने, उन्होंने डाइवोर्स की मतलब जो प्रेयर मांगी थी ग्राउंड्स ऑफ क्रूरल्टी, जो कि एस्टैब्लिश्ड हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, यहाँ पर एस्टैब्लिश्ड होती है क्योंकि जो प्रोसीडिंग लॉन्च की गई थी रिस्पोंडेंट द्वारा 498 की, तो हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दी थी पैरा 14 की जजमेंट में। हाई कोर्ट ने कहा था कि मेयर बिकॉज द रिस्पोंडेंट हैज सॉल्व्ड द मेंटेनेंस और फाइल्ड द कंप्लेंट अगेंस्ट द petitioner for the offense punishable under 498, they cannot be said to be the valid ground for holding such a recourse adopted by the respondent amounts to the cruelty। सिर्फ केस लगा देना और मेंटेनेंस मांग लेने से ये क्रूरल्टी साबित नहीं होती है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हाई कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है वो अप्रूव नहीं की जा सकती, क्योंकि ये सही है कि कोई भी व्यक्ति केस फाइल कर सकता है, प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर सकता है अपनी ग्रीवेंसेस को रिड्रेसल के लिए, और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भी लगा सकता है। और लॉजिंग ऑफ एफआईआर कैनॉट बी इप्सो फैक्टो ट्रीटेड एज सिक्योरिटी। लेकिन यहाँ पर एक चीज, यहाँ पे ये इशू उठाया कि बट, आप देखिए बट वर्ड यूज किया कि जब ए पर्सन अंडरगोस अ ट्रायल, जब ट्रायल फेस करता है और उस ट्रायल से वो इक्विटल हो जाता है उसको एलिगेशंस का, अंडर 498 की जो एलिगेशंस लगाई हैं जो वाइफ द्वारा लगाई गई थी हस्बैंड को, इट कैनॉट बी एक्सेप्टेड that no cruelty has meted out husband। it देखिए यहाँ पूरा इसको गौर कीजिए कि हस्बैंड ने अगर ट्रायल फेस किया है उससे ये नहीं, ये कहना ठीक, ये एक्सेप्ट करना ठीक नहीं होगा कि किसी प्रकार की क्रूरल्टी हस्बैंड को नहीं मिली है। तो प्लीडिंग्स जो थी वो पार्टीज ने बताया कि मैरिज जो हुई थी 4/8/2005 की हुई थी, सिर्फ 18 महीने तक साथ रहे और उसके 10 साल से ज्यादा हो चुका है वो सेपरेटली रह रहे हैं। तो यहां से कंक्लूड करते हैं कि एक ग्राउंड ऑफ द डिग्री ऑफ डाइवोर्स जो है हस्बैंड को मिलना चाहिए, जो कि सेक्शन 13 सब पार्ट 1A ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट है। तो इसलिए अपील को अलाउ कर दिया और डिग्री ऑफ डाइवोर्स दे दिया। और बाकी मेंटेनेंस का बारे में बताया, मेंटेनेंस के बारे में बताया कि हस्बैंड जो है टू मेक वी डायरेक्ट द हस्बैंड टू मेक अ पेमेंट ऑफ द डॉटर फॉर 2000 पर मंथ। अपीलेंट जो शैल मेक पेमेंट 2000 पर मंथ इन द बैंक अकाउंट विद द माइनर डॉटर इज लिविंग ऑन दैट एज ऑन डेट। The payment shall starts next month दिसंबर 2019 से। तो ग्रांटेड लिबर्टी भी दी कि आप वो चाहें तो माइनर डॉटर जो है एनहांसमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन ले सकती है। तो ये जजमेंट, ये ऑर्डर जो है 19 नवंबर 2019 का आया था। इस ऑर्डर से हमें ये पता चलता है कि सिर्फ एफआईआर लॉन्च कर लेने से सफिशिएंट नहीं होता है कि
किसी की फोर्थ चार्जर की उससे क्रूल्टी हो साबित होती है, लेकिन हस्बैंड को अगर ट्रायल फेस करना पड़ता है जैसे, तो वो ग्राउंड जो है वो बनता है कि जिसकी वजह से अगर उनसे एक्विटल हो जाते हैं तो एक ग्राउंड बनता है कि इस तरह की क्रूल्टी की गई है हस्बैंड को वाइफ द्वारा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक जो कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।